हमारी प्रकृति के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं ईश्वर को, ब्रह्म के साक्षात्कार को, आत्मा के साक्षात्कार को चाहते हैं। प्रकृति के कुछ भाग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, वो अपनी पुरानी चाल से ही चलना चाहते हैं जीवन में, वो उसको तोड़ने देना नहीं चाहते। कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कहती हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मैं नहीं अपने आप को नष्ट करने वाली। कुछ विचार कहेंगे कि नहीं मैं नहीं चेंज करना चाहता अपने आप को, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो जब तक एक भी बचेगा ना तब तक भी वो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आपको समर्पण करना है तो समर्पण कितना चाहिए? 100% चाहिए, तब 101वें में जाकर के आपको वो चीज प्राप्त होगी, परिवर्तन होगा। 99 में भी काम नहीं चलेगा, परिवर्तन हमेशा 100% चाहिए। तो जब तक इन्होंने थोड़ा थोड़ा इनको समझ में आया, थोड़ा बचा लिया, तो तब तक नहीं हुआ। तो इंद्र ने कितना समर्पण किया? 101 वर्ष का, माने 100% किया उसने, तब उसको आत्मा का ज्ञान हुआ। तो हमारी प्रकृति का एक भाव भी, एक विचार भी जब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि हम ब्रह्म को तो चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में हम किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या भी करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष भी करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों के बारे में भी सोचते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं, उसके दोषों को भी देखते हैं। ये भी तो साथ चलता है। अपनी भी वीकनेस को देखते हैं कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, सब कुछ कर लूंगा, जिस सब कुछ कर लूंगा पर चाय नहीं छूटेगी, 4-4 घंटे बैठ लूंगा ध्यान में, ये नहीं छूटेगी। तो बचा लिया ना उसको हमने। हमारी वो जो प्रकृति है वो कहती है कि और बाकी सब कर लूंगा, ये नहीं हो पाएगा। बोल जी मैं दान भी दे दूंगा, ध्यान में भी बैठ लूंगा, बस एक थोड़ी सी बीड़ी की आदत है, वो एक बार पी लेता हूं ना तो पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बस छोड़ दो, बाकी सब जो जिससे बंधा है कहीं ना कहीं तो हम बचा लेते हैं अपने आप को। तो जब तक बचाएंगे तब तक नहीं बात बनेगी। या बोल जी ये इस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना, अब इसमें असत्य क्या है? अब जो आदमी है ही इतना नालायक, जो है ही इतना बुरा, तो उसके बारे में ये बहुत महान है ऐसा कैसे सोचो? ये तो होगा ही, इसमें असत्य नहीं है ना। इसके बारे में अच्छा सोचना ये असत्य हो जाएगा कि अच्छा है। तो ये पार्ट बच गया ना हमारा फिर, क्योंकि हमने इसको ओके ऑल राइट का सर्टिफिकेट दे दिया कि यही ठीक है जो जिस तरह से मैं सोच रहा हूं। तो फिर एक भी पार्ट छोटा सा भी बच गया, कहीं भाव भी बच गया, तब तक भी मिलेगी नहीं वो, क्योंकि उसकी शर्त ही यही है 101 वर्ष का ब्रह्मचर्य, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहां इन्होंने कहा कि अब इनका इंद्र का जो ब्रह्मचर्य का वास था प्रजापति के पास वो 101 वर्ष का था। ये कहावत ही बन गई कि 101 वर्ष से पहले तो इंद्र को भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। अब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। मघवन मर्त्यवा इदम शरीरम आत्त मृत्युना तद अस्याम अमृतस्य अशरीरस्य आत्मन अधिष्ठानम आत्तः वै सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिः अस्ति अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। तो यहाँ से इन्होंने आत्मा का फिर अंतिम उपदेश देना शुरू किया। इन्होंने कहा मघवन मर्त्य व इदम शरीरम आत्य, ये जो मर्त्य शरीर है, मरणशील शरीर है, ये तो मृत्यु से, मर्त्यम आत्य, मृत्यु से ग्रस्त है। मैंने आपको जो परछाई बताई और उस शरीर की अवस्थाएं बताई, सुषुप्ति स्वप्न आदि, ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं ना, आत्मा की नहीं है ना। ये सब तो क्या है? मृत्यु से ग्रस्त हैं, मौत आती है इनको, मृत्यु इनसे जुड़ी हुई है। और कह रहे हैं मृत्युना तद अस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम। और कह रहे हैं ये जो अमृत स्वरूप अशरीरी जो आत्मा है, आत्मनः, उस आत्मा का ये मरणशील जो शरीर है ये अधिष्ठानम अस्ति, ये तो उसका अधिष्ठान है।
शरीर तो मरणशील है, लेकिन इस मरणशील में वो अशरीरी रहता है। तदस्याम अमृतस्य अशरीरस्य, उस अमृत स्वरूप का, उस अशरीरी का, अशरीरस्य माने अशरीर वाले आत्मा का, अमृतस्य माने अमृत स्वरूप आत्मा का, आत्मनः षष्ठी, उस आत्मा का, अशरीरी अमृत स्वरूप उस आत्मा का ये अधिष्ठानम मृत्युना आत्तः, ये जो अधिष्ठान है अर्थात ये शरीर, ये मृत्युना आत्तः, ये मृत्यु से ग्रस्त है, ये शरीर, इसको तो मृत्यु आएगी। वही सशरीर प्रिया अप्रियाभ्याम, और जब ये आत्मा, अशरीरी आत्मा, अमृत स्वरूप आत्मा शरीर से युक्त होता है, शरीर के साथ जब जुड़ा होता है, तो सशरीर होता हुआ ये प्रिय और अप्रिय, कुछ इसको चीजें प्रिय लगती हैं, कुछ अप्रिय लगती हैं, ये दो भाव वाला हो जाता है शरीर के साथ जुड़ करके। कहीं राग होगा, कहीं द्वेष होगा, राग द्वेष से युक्त होता है, प्रिय अप्रिय से युक्त होता है। न वही सशरीर से सत प्रिय अप्रियो अपहति ही अस्ति अशरीरम, ये जो अशरीर आत्मा है इसका सशरीरस्य सतः, सशरीर होते हुए अर्थात इस शरीर में रहते हुए, प्रिया प्रिययोः, प्रिय और अप्रिय में, अपहति न, निवृत्ति नहीं होती। जब तक शरीर में रहेगा तब तक तो इसको राग द्वेष बने ही रहते हैं। जब तक शरीर भाव के साथ जुड़ा रहेगा ना आत्मा, तब तक तो, क्योंकि शरीरों में कुछ चीजें अनुकूल होती हैं, शरीरों के हमारे कुछ प्रतिकूल होती हैं, अनुकूलताओं में राग होगा, प्रतिकूलताओं में द्वेष होगा। तो फिर जो जीवन मुक्त आत्मा है वो इस शरीर में रहते हुए इससे ऊपर कैसे उठ जाते हैं? क्योंकि वो शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं। शरीर में रहते हुए भी कहा, इसीलिए तो उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। इस जीवन में रहते हुए भी वो कैसे होते हैं? जीवन से मुक्त। शरीर में रहते हुए भी कैसे रहते हैं? शरीर से ऊपर। तो इसलिए उनको नहीं छूते हैं ये प्रिय अप्रिय राग द्वेष आदि। बाकी जो शरीर भाव में रहेगा, शरीर भाव यही है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये पद है, मैं इनका पिता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा गुरुकुल है। यही तो शरीर भाव है ना, क्योंकि बच्चे किसके हैं? शरीर के हैं। आत्मा के तो बच्चे होते नहीं हैं। गुरु माता पिता ये सब किसके हैं? शरीरों के हैं। आत्मा का तो कोई गुरु नहीं, कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ। तो सारे संबंध हमारे किन से हैं? शरीरों से हैं। और हमारे जब तक शरीरों से संबंध रहेंगे तब तक तो हमें प्रिय और अप्रिय भी साथ में लगे रहेंगे। और जब शरीर भाव से ही ऊपर उठ गए, आत्म स्वरूप में आ गए, तो फिर ये अंतिम है। जिस समय भी इसको ज्ञान हो गया इस बात का कि मैं इस शरीर से, ज्ञान मतलब अनुभौतिक ज्ञान, न कि शाब्दिक ज्ञान। तो जब ये अनुभूति में आ गया तो फिर इसके सारे संबंध जड़ जाते हैं। तो फिर जितने दिन के लिए अब शरीर बचा है तो कभी तो संकल्प से उसी समय छोड़ देता है, उसी समय मतलब कुछ दिन के बाद छोड़ देता है। कभी और उसको 5-7 वर्ष चलाता है, लेकिन ज्यादा तो चलाता नहीं है, क्योंकि अब उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना। तो क्यों फालतू में चलाएगा? तो वो अपने संकल्प से छोड़ देते हैं फिर, और उसके बाद जन्म लेते नहीं है, शरीर होते नहीं है। लेकिन जब तक ये शरीर में रहेंगे, सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययो अपहति न वही, निश्चित रूप से शरीर भाव में जब तक रहेंगे तब तक तो प्रिय और अप्रिय से निवृत्ति नहीं होती है। अपहति माने निवृत्ति। अपहति अस्ति अशरीरम, ये जो अशरीर आत्मा है इसका बंधन बना रहेगा। अशरीरम वावसंतम, शरीर भाव से ऊपर उठते हुए, जब ये शरीर भाव से ऊपर उठ गया तब न प्रिया प्रिय स्पृशतः, फिर इसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श भी नहीं कर पाते। अशरीरम वावसंतम, अशरीरी होते हुए, अशरीरी होते हुए माने शरीर भाव से ऊपर उठते हुए। जब ये साधना करते हुए शरीर का सदुपयोग करता है, लेकिन अपने आप को शरीर से अलग मानता है, इसकी अनुभूति हो जाती है। जो जीवन मुक्त की अवस्था बताई
उस अवस्था में प्रिया प्रिय न स्पृशतः, तब इसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये आत्मा जैसे अशरीरी है। कोई कहे कि जी जिसका शरीर ही नहीं है उसका कोई अस्तित्व है, ये हम कैसे माने? क्योंकि जिसका अस्तित्व है उसका कोई तो शरीर होना चाहिए। तो कह रहे हैं नहीं, बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं जिनके पास शरीर नहीं है और फिर भी हम उनका अस्तित्व मानते हैं। ऐसे ही आत्मा भी है। आत्मा का स्वरूप ही क्या है? अशरीरी, शरीर से मुक्त। तो आगे कुछ और गिना रहे हैं। अशरीरो वायु अभ्र विद्युत स्तनयित्नो अशरीराणि एतानि तद यथा एतानि अमुस्मात् आकाशात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते। कह रहे हैं जैसे वायु जो है वो क्या है? अशरीरी, उसका भी कोई शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वायु है। अभ्रम बादल, बादल आकाश में ही रहते हैं, फिर ये अस्तित्व में तो जब आते हैं तब हमें दिखते हैं, पर बाकी समय में ये कहाँ रहते हैं? जब बादल नहीं होते हैं, साफ आकाश है, उस समय ये बादल कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? कहाँ जाते हैं? आकाश में ही रहते हैं। जो हमें दिखाई देते हैं ना, ये तो सूर्य के प्रकाश और वायु के संयोग से वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनके सारे परमाणु, तब दिखाई देते हैं हमें। और जब उनका संयोग नहीं होता है तब अपने स्वरूप में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, अशरीरी रूप में रहते हैं। तो अशरीरो वायु अभ्रह, वायु अशरीरी है, अभ्र भी अशरीर है, विद्युत बिजली भी इसी आकाश में रहती है, जब चमकती है तब दिखती है, उसके अतिरिक्त समय में कहाँ रहती है? यहीं रहती है आकाश में, पर दिखती नहीं है ना, सब समय नहीं दिखती है ना बिजली, बादल भी नहीं दिखता है, वायु भी नहीं दिखता है। विद्युत स्तनयित्नु, गर्जन, वो जो गर्जन है वो भी आकाश में ही है, लेकिन हर समय थोड़ी सुनाई देती है। तो जब सुनाई नहीं देती है तब भी तो वो आकाश में ही है ना, लेकिन आकाश में होते हुए भी ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं स्तनयित्नु अशरीराणि एतानि, ये सारे अशरीर वाले ही हैं। तद यथा एतान अमुस्मात् आकाशात् समुत्थाय, तो जैसे इनको इस आकाश से उठाकर परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति से जब ये उपसंपन्न हो जाते हैं, परम ज्योति का मतलब है यहाँ पर सूर्य, जब ये सूर्य के प्रकाश की सन्निधि में आते हैं, सूर्य के संपर्क में जब ये आते हैं, और बादल जो है सूर्य और वायु इन दोनों के संपर्क में जब आते हैं, तब स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते, तब ये अपने स्वरूप में अभिनिष्पन्न होते हैं, तब ये अपने स्वरूप में दिखाई देते हैं। रहते तो आकाश में ही हैं, लेकिन इस आकाशात् समुत्थाय, इस आकाश से उठकर, आकाश से उठकर मतलब जिस समय ये नहीं दिखाई देते हैं हमें, तो हमें तो लगता है कि आकाश से बादल चले गए, उठ गए। तो कह रहे हैं ये उठे नहीं, उस समय क्या हो गया? ये अपने स्वरूप में है, और इनका अपना स्वरूप क्या है? अशरीरी। वायु का अपना स्वरूप है अशरीरी, लेकिन जब वायु सूर्य के संपर्क में आता है तो वो बहने लगता है, फिर सूर्योदय के समय वायु बहने लगता है। तो ये जो बहने लगता है ये ही उसका अपना अभिव्यक्त होना है, यही उसका अपना शरीर है। अशरीरी था वो शरीर रूप में आ गया। ऐसे जैसे बादल नहीं है, लेकिन जब एक विशेष प्रकार की वायु और विशेष प्रकार की सूर्य की किरणों का संपर्क जब उस अशरीरी बादल के परमाणुओं से होता है, तो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं परमाणु, फिर वो उस रूप में दिखते हैं। बाकी समय में अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनका अपना स्वरूप अशरीरी ही है। ऐसे ही बिजली, ऐसे ही गर्जन। तद यथा एतानि अमुष्मात् आकाशात् समुत्थाय, तो जिस प्रकार से ये इस आकाश से उठ करके परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति सूर्य को उपसंपद्य प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते, अपने स्वरूप से
अभिनिष्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। स्वरूप तो था इनका अपना अशरीरी, लेकिन इस ज्योति के संपर्क में आने से फिर वो अपने स्वरूप से अभिव्यक्त हो जाते हैं, अभिनिष्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। एवं एव एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन् इदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवं एव अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः। तो कह रहे हैं जैसे ये वायु अभ्र आदि हैं, ये सूर्य के संपर्क में आने से अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही एवं एव एषः उसी प्रकार से यह आत्मा भी संप्रसादो अस्मात् शरीरात् इस शरीर से उठ करके, माने शरीर भाव से उठ करके, यहाँ शरीर का मतलब शरीर से निकल करके नहीं, आकाशात समुत्थाय कहा तो आकाश से उठकर मतलब आकाश से अलग होकर के नहीं, क्योंकि आकाश से अलग तो हो ही नहीं सकते। तो ये शरीर में रहता हुआ जो आत्मा है ये शरीर से ऊपर उठ के मतलब शरीर से अलग होके, ऐसा नहीं, क्योंकि शरीर से अलग होगा तो शरीर मर ही जाएगा ना। तो शरीर में रहते हुए भी शरीर भाव से ऊपर उठ करके शरीर को अलग समझे और स्वयं को अलग समझे, ये है ऊपर उठना। तो एवं एव एषः संप्रसाद, संप्रसाद कहते हैं निर्मल निष्पाप। शरीर भाव से ऊपर कब उठेगा? जितना जितना निर्मल होता जाएगा। और शरीर भाव में डूबता कब चला जाएगा? जितना जितना आत्मा दोषी होता जाएगा, माने चित्त दोषी होता जाएगा। आत्मा तो क्या दोषी होगा? आत्मा तो नहीं होता है दोषी। चित्त हमारा जितना जितना दोष पूर्ण होगा उतना उतना हम क्या होंगे? शरीर में लिप्त होते चले जाएंगे। शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको लेकर के छोटी छोटी बात पे झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बात पे नाराज भी होंगे, छोटी छोटी बात पे खुश भी होंगे। तो इसका ये है प्रमाण कि हमारा चित्त जो है वो दोषों से युक्त हो रहा है। जैसे जैसे हमारे चित्त की ये स्थितियां ज्यादा होती हैं ना, और जैसे जैसे व्यक्ति कहेगा कि चलो छोड़ो जाने दो, तो इसका मतलब वो थोड़ा थोड़ा निर्दोष होता जा रहा है। शरीर भाव में डूबते चले जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोष बढ़ रहे हैं। और छोटी छोटी बातों की हम उनको अवॉइड करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, फिर निर्लिप्तता की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिकता की ये पहचान बताते हैं ऋषि सब जगह। कहीं भी नीले पीले प्रकाश का जिक्र नहीं मिलेगा आपको, वेद में, दर्शन में, उपनिषदों में, कि किसी को नीला हरा प्रकाश दिखाई दे तो समझ लो कि प्रगति हो रही है, ऐसा नहीं है। सब यही बताएंगे कि यदि आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ रही है, पुरुषार्थ बढ़ रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है, सहनशीलता बढ़ रही है, क्षमाशीलता बढ़ रही है, प्रसन्नता बढ़ रही है, तो समझ लो कि ठीक रास्ते पे हो आप। और इससे उल्टा हो रहा है यदि, तो समझ लो कि फिर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, फिर वो रुक गई है कहीं ना कहीं। तो इसलिए यहाँ इन्होंने शब्द प्रयोग किया एवं एव एष संप्रसादो, इसी प्रकार से यह आत्मा भी, आत्मा कैसा है? अशरीरी। तो ये संप्रसाद निर्मल निष्पाप होता हुआ अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर भाव से उठ करके परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति को प्राप्त करके। यहाँ परम ज्योति का मतलब है ब्रह्म। तो जैसे जैसे निष्पाप निर्मल होता जाएगा वैसे वैसे ब्रह्म के संपर्क में आता जाएगा। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। इसका अपना स्वरूप क्या है? निर्विकार, निर्विचार, शरीर से अलग, शुद्ध चैतन्य, यही उसका अपना स्वरूप है। अशरीरी ही उसका अपना स्वरूप है। तो उस अपने शरीर से ये निष्पन्न होता चला जाता है, युक्त होता चला जाता है। स उत्तम पुरुषः, उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। संस्कृत में उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? अहम आवाम वयम, वो उत्तम पुरुष नहीं है।
अहम आवाम वयम वाला, ये उत्तम पुरुष है जो शरीर भाव से ऊपर उठ गया और जो निर्मल निष्पाप हो गया। स उत्तम पुरुषः, जो जिसने अपने स्वरूप को अभिनिष्पन्न कर लिया, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जो आत्मा का अपना स्वरूप है। स उत्तमः पुरुषः, वो उत्तम पुरुष है। नहीं तो लोक में तो उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? जिसके पास धन ज्यादा है, जिसके पास पद बड़ा है, ये उत्तम पुरुष है। लेकिन आध्यात्म की भाषा में आध्यात्मिक उपलब्धियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम पुरुष कौन है? भले ही उसके पास धन नहीं है, लेकिन जो निष्पाप है, जो निर्मल है, जो शरीर भाव से उठ गया है, जो सब शरीरों में भी आत्मा को ही देखता है, जो समता में स्थित हो गया है, स उत्तम पुरुषः, वो ही उत्तम पुरुष है। स तत्र पर्येति, और वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के इस निर्मलता को, निष्पापता को प्राप्त करके तत्र पर्येति, वहां पहुंच जाता है। कहां? जक्षत क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनम स्मरन इदम शरीरम। तो फिर वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, ऐसी अवस्था को पहुंच जाता है कि जक्षत खाता हुआ, क्रीडन खेलता हुआ, रममाण स्त्री भी स्त्री आदियों के साथ रमण करता हुआ, यानैर्वा अथवा यान आदि जो भोग के साधन है, गाड़ी घोड़े रथ आदि, उनके साथ रहता हुआ, ज्ञाति भीवा, ज्ञाति मतलब अपनी जाति वाले, शरीर की जाति वाले जो भाई बंधु हैं, उनके साथ रहता हुआ भी न उपजनम, उनसे प्रभावित नहीं होता है वो। माने प्रयोग में आने वाले जो साधन हैं उन सब का चाहे वो स्मरण करता है तो भी, स्मरण करता हुआ भी, इदम शरीरम, इस शरीर का स्मरण करता हुआ, स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्तः, प्रयोग्य मतलब प्रयोग करने योग्य जो साधन है, जिनका भी हम प्रयोग करते हैं जीवन में, सुई से लेकर के और पहाड़ तक, छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु, वो सब प्रयोग्य हैं। प्रयोग्य आचरणे युक्त, प्रयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनके साथ आचरणे युक्त, आचरण करते हुए उनसे युक्त होता हुआ भी, उसको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने चित्त की वो स्थिति बनाने की आवश्यकता, बाहर से कुछ भी नहीं छोड़ेगा वो। ये सब करते हुए भी एवं एव अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः, तो जैसे ये आकाश में अपने स्वरूप से युक्त होते हुए आकाश में ही रहते हैं, बिजली आदि, बादल आदि, ऐसे ही ये आत्मा भी संसार के इन सब कार्यों को करता हुआ और इन सब संबंधों में रहता हुआ भी प्राणो युक्तः, प्राण युक्त हो जाता है। माने ऐसी अवस्था इसकी आ जाती है कि इन सब के साथ रहते हुए भी इन सब से ये लिप्त नहीं होता है, इनसे अलग ही रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी अवस्था है ना, अपने स्वरूप में रहता है और अपने स्वरूप में रहते हुए सब चीजों का प्रयोग करता है। और जब किसी चीज के साथ चिपटा ही नहीं, किसी चीज के साथ संलग्न हुआ ही नहीं, लिप्त हुआ ही नहीं, तो उसके गुण और दोष अपने में आएंगे नहीं। बिजली करंट कब मारती है? छूते हैं उसको तब मारती है। अब उससे दूर हैं तो ठीक है, बिजली का प्रकाश ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, एसी का भी आनंद, पंखे का भी आनंद लेते हैं, गर्मी होती है तो, लेकिन वो हमें मारेगी नहीं, उसके गुण दोष हमारे आत्मा के अंदर आएंगे नहीं। और जब हम उसको चिपट गए तो फिर उसका जो स्वरूप है वो हमें मार देगी। तो ये चीजें, ये मतलब ऋषि यहाँ पर ना ये एक दृष्टि दे रहे हैं इंद्र को, क्योंकि इसको देवों के साथ जाकर के सारे संसार को चलाना है और कर्तव्य भी निभाने हैं, तो इससे शरीर में रहते हुए संसार से अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक भाग है ना। संसार सारे शरीरों को मिला के तो संसार बना,
बहुत सारे मनुष्यों के शरीर, बहुत सारे प्राणियों के शरीर, पृथ्वी का शरीर, सूर्य का शरीर, चंद्रमा का शरीर, नक्षत्रों का शरीर, वायु का शरीर, ये सारे सारे शरीर मिला के क्या बन गया? संसार। आकाश का शरीर, आकाश का शरीर क्या है? शरीर ही आकाश का शरीर है, वो उसका स्वरूप। इन सारे शरीरों को मिला करके तो ये संसार बना। या आकाश का छोड़ भी दें तो सारे शरीर जिसमें रहते हैं वो शरीर और वो आकाश, आकाश को अलग रख लेते हैं अशरीर, क्योंकि उसका स्वरूप ही न्याय दर्शन में अशरीरी बताया है ना। तो अशरीरी आकाश प्लस ये सारे शरीर, इन सब को मिला के क्या बन गया? संसार। तो मैं उस संसार का ही तो एक हिस्सा हूं ना, मैं मतलब शरीर। तो ये जब तक मेरे पास शरीर है तब तक मैं संसार में हूं ही ना। भाई जब तक शरीर है तब तक आप संसार को छोड़ नहीं पाए ना। मान लो बाहर के संसार को आप कहते हैं हमने छोड़ दिया, छोड़ा कहां? जैसा एक ग्रुप वहां छोड़ के आए थे ऐसा एक ग्रुप यहां आ गया, और इस ग्रुप को भी छोड़ के कहीं भागेंगे तो फिर नदी के शरीर के पास जाएंगे, पृथ्वी के शरीर के पास जाएंगे। उसको भी छोड़ के आप कहोगे हम तो आकाश में लटकेंगे ऐसे, तो आप वाला शरीर तो फिर भी है। तो संसार तो छूटा ही नहीं ना, छूट सकता ही नहीं है। तो छूट सकता ही नहीं है तो फिर कैसे हम इससे पीछा छुड़ाएं? क्योंकि हमें तो उठना भी है शरीर भाव से, हमें ब्रह्म भाव में स्थित होना है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको संसार या शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने चित्त को आपको निष्पाप करना है, निर्मल करना है, समाहित करना है अपनी शक्तियों को। फिर ये सब करते हुए भी आप इन सब से निर्लिप्त ही रहेंगे। तो देखो यहाँ पर सारे तो भोग्य साधनों की बात कह दी और सारे कर्मों की भी बात कह दी। जक्षण क्रीडन रममाणः, खेलते कूदते हुए, और या फिर हम क्या करते हैं? भिन्न भिन्न वस्तुओं में रमण करते हैं, कभी खाने में, कभी गुलाल उड़ाने में, कभी खेलने में। ये सारे रमण में ही आते हैं कि आज तो पकोड़े बना लो, आज तो पूड़ी बना लो, आज तो ये बना लो, तो रम भोजन में रम रहे हैं। तो ये सब करते हुए भी, और सारे स्त्री भी यानैर्वा, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, तो जो अलग जेंडर हैं उनके साथ रहते हुए भी, और यानी यहाँ पर प्रतीक हैं, जितने भी सुख सुविधाएं, मकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, धन है, ऐश्वर्य, उनके साथ रहते हुए भी, या फिर ज्ञाति भी जो अपने संबंधी हैं, कुछ शरीर के संबंधी हैं, कुछ समाज के संबंधी हैं, कुछ राष्ट्र के संबंधी हैं, तो किसी न किसी रूप में जिन जिन वस्तुओं से संबंध जुड़ा है उन सब के साथ रहते हुए भी। बहुत लोग कहेंगे अरे तुम क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? राष्ट्र सेवा, सेवा कोई सेवा नहीं होती है। अपनी आत्मा का उत्थान करो, अपने आप को जानो। तो इन सब के साथ रहते हुए भी उसमें बाधा नहीं आएगी, और आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। भले ही आप बाहर से ऐसा एक वो कर सकते हैं, दिखावा भले ही कर सकते हैं, तो वास्तव में एक दिन पहले भी हमने ये चर्चा की थी ना कि फॉल्ट कहाँ होता है? सॉफ्ट कॉपी में होता है ना। प्रिंट आउट में तो वही निकलेगा ना जो वहां सॉफ्ट कॉपी में हो गया, हार्ड कॉपी में तो वही आएगा। तो हमारे जीवन के जो भी दोष हैं, समस्याएं हैं, ये कहाँ है? सॉफ्ट कॉपी में है। तो वहां पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है हमें। तो अभी टाइम हो गया है, तो इस चर्चा को फिर हम शेष बचा है इसको कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।